यह आदमी बज़ाहिर काफी सस्ता नजर आता है क्योंकि किसी औरत के साथ रात भर सोने के बावजूद भी मॉर्निंग में ये उसे ब्रेकफास्ट नहीं करवाता। कुछ दिनों पहले ये बिलियन डॉलर का मालिक होता है, लेकिन बैटिंग की बुरी आदत की वजह से सारे पैसे हार गया था। अब ये गुर्बत में है और डेब्ट में भी है, लेकिन डेब्ट लेने वाले ज्यादा जालिम हैं डेब्ट देने वाले से। जब डेब्ट की रिकवरी के लिए कुछ लोग आते हैं तो ये उनको खूब पीटता है और पुलिस स्टेशन में एंड अप करता है। पुलिस के सामने जे कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो डेब्ट दे सके। पुलिस उसको मेंटल हॉस्पिटल में जैनिटर बनने का कहती है। ये उसका आखिरी मौका था और पुलिस उसको आखिरी वार्निंग भी दे देती है। अब उसके भाई की शादी होती है और वो घर फोन करता है ताकि उसे कुछ पैसे लोन में मिल सके, लेकिन घर वाले उसको उसकी गर्लफ्रेंड लेकर आने का कहते हैं। जे उसी दिन से फेक गर्लफ्रेंड की तलाश में निकल जाता है, मगर हॉस्पिटल के स्टाफ को यही पता था कि एक मामूली और सस्ता आदमी है, इसलिए इसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। एक दिन इसका इंटरेक्शन एक लड़की के साथ होता है जो बहुत खूबसूरत थी। दोनों एक दूसरे को कुछ पल के लिए देखते हैं। ये रात को उसके रूम के बाहर से गुजर ही रहा होता है कि उसकी नजर पड़ती है कि डॉक्टर उसको हरेस करने की कोशिश में है। ये जल्दी से अंदर जाता है और उस डॉक्टर को मार के गिरा देता है। वो लड़की ये देख के डर जाती है। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. It's okay. It's okay. It's I okay. didn't mean to cause any trouble. जे उसे कहता है कि तुम्हें अपनी यहाँ पे खुद ही हिफाजत करनी होगी। ये बात लड़की को समझ आ जाती है कि जे एक अच्छा आदमी है। इस लड़की का नाम डेजी है और डॉक्टर सोचते हैं कि वो मेंटली इल है और उसको हॉस्पिटल में रख के उसका चेकिंग करना चाहते हैं, लेकिन असलियत ये नहीं होती। जे के चले जाने के बाद वो लड़की जे के पीछे जाती है अपने सारे सामान के साथ। जे उससे पूछता है कि उसने जूते क्यों नहीं पहने। डेजी कहती है कि जूते पहनने से उसके पाँव में दर्द होता है। ये सुनकर जे के सर में दर्द होने लगता है और वो उसे वापस जाने का कहता है, मगर डेजी एकदम से सांस लेना बंद कर देती है और वो बहुत मुश्किल से सांस ले पाती है। उसे सफोकेशन होने लगती है। वो जे को देख के परेशान होने लगी थी। जे उधर सिर्फ सुकून से डेजी को तसल्ली देता है। वो उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो अपने घर जा सके, और वो ये पैसे पकड़ा के आगे जाने ही लगता है कि हाफ टाइम में उसे याद आता है कि उसे भी एक फेक गर्लफ्रेंड चाहिए, इसलिए वो डेजी को साथ ले लेता है। वो उसे सारा प्लान बताता है और कहता है कि मेरे घर वालों को तुम अपना प्रोफेशन डॉक्टर ही बताना। लेकिन जब वो प्लेन पे पहुंचता है तो डेजी टॉयलेट की सीट नहीं इस्तेमाल कर सकती। कुछ देर की खामोशी के बाद डेजी को ये सीट बहुत छोटी लगती है और वो फर्स्ट क्लास में जाकर बैठ जाती है। फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ गड़बड़ लगती है और वो जे को बुलाते हैं। जे वहां आकर कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल ठीक है, और वो वापस उसे उसकी सीट पे ले जाता है। वो डेजी को बताता है कि आज से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो तुम्हें बिल्कुल देख के चलना पड़ेगा। जे डेजी को अपने घर लेकर आता है और उसकी माँ को डेजी के बारे में पता चलता है। लेकिन जब वो डेजी को देखती है कि उसने शूज नहीं पहने, तो जे फौरन से बात बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि हम अभी काफी थक चुके हैं और सोना चाहते हैं। डेजी कहती है कि वो आज तक किसी मर्द के साथ नहीं सोई, जिस पे जे अपनी माँ को कहता है कि कोई गेस्ट रूम का अरेंज किया जाए, लेकिन उसके डैड ने पहले से ही कोई गेस्ट रूम अरेंज किया होता है। डेजी की ऑनेस्टी और मासूमियत की वजह से जे के पेरेंट्स उसको काफी पसंद करते हैं। जे अपने पेरेंट्स से पैसे लेने के लिए इस हद तक गिर चुका था कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल से एक इल लड़की को उठाकर उसको झूठे वादे करके इधर तक ले आया था, और वो भी मासूम इसकी बातों में आ गई थी। फिर डिनर टेबल पे जे अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहा होता है। उसके डैड सारी चीजों को साइड रखकर बिजनेस से रिलेटेड बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह जे की मदर बताती है डेजी टॉयलेट साफ कर रही है। जे जब जाकर देखता है तो वो वाकई ऐसा ही कर रही थी। डेजी कहती है कि उसकी मदर ने कहा था कि अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें प्यार करें तो तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। वो बताती है कि मेरी मदर मर चुकी है और मैंने ही उनका मदर किया था। जे ये सुनकर हैरान रह जाता है और अब वो सब कुछ जल्दी से खत्म करके यहाँ से जाना चाहता था। जे के डैड ने डेजी के लिए एक व्हाइट ड्रेस और हील्स भी लिए थे, लेकिन क्योंकि डेजी ने काफी टाइम से शूज नहीं पहने हुए थे तो इस वजह से वो स्टेयर से गिर जाती है। सेरेमनी के दिन पर डेजी पर फ्लावर थ्रो किए जाते हैं, लेकिन वो फ्लावर गर्ल को फ्लावर वापस कर देती है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब इस सीन से जे के डैड का ध्यान उसकी मेंटल स्टेट की तरफ जाता है और वो डांस के दौरान उसको टेस्ट भी करता है, जिससे डेजी की इलनेस नजर आ जाती है। डेजी फ्लोर पर गैस करते हुए गिरती है और बोल नहीं पा रही थी। उसको जे के डैड की वजह से सफोकेशन होने लगती है। जे ने डेजी को ले जाने के लिए रश किया और मजबूरी में उसे सब कुछ सच बताना पड़ा। उसके डैड गुस्से में आकर डेजी को नेकलेस और कपड़े वापस करने के लिए कहते हैं। इधर डेजी चीखना शुरू हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। अब जे के पास डेजी को फ्लाई करवाने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने घर से आरवी चोरी की ताकि वो डेजी को हॉस्पिटल तक छोड़ सके। रास्ते में डेजी हर चीज में इंटरेस्ट लेते हुए उससे बातें कर रही थी। जे फाइनली डेजी को स्टेशन पे छोड़ता है और कहता है कि वो फोन करने के लिए बाइक जा रहा है, लेकिन वो वापस नहीं आता। डेजी ने दिन से रात तक उसका इंतजार किया। सिक्योरिटी गार्ड ने जब कुछ गलत देखा तो उसने पूछा कि डेजी इधर किस चीज का वेट कर रही है। डेजी से बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार में है। इस वक्त जे बहुत दूर चला गया था। उसको डॉक्टर से कॉल आती है कि डेजी को वापस भेजना है।
डॉक्टर उसे कहता है कि डेजी पहले इसी वजह से अरेस्ट हुई थी क्योंकि उसे सोशल अवेयरनेस और खुद को हैंडल करने का नहीं पता। जे ने डॉक्टर से फोन पर बात करने के बाद डेजी को छोड़े हुए शूज देखे और वो खुद को गाली देने लगा। डेजी रेलवे स्टेशन पर इंचार्ज को कह रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड जरूर आएगा और उसकी आंखों में आंसू थे। ये सुनकर इंचार्ज भी काफी दुखी था। फिर एकदम से उसकी नजर जे पे पड़ती है जो बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा था। No more phone calls? नो मोर फोन कॉल, डेजी कहती है। अब दोनों फिर से रास्ते पर आ जाते हैं। सुबह होते ही पुलिस उनकी आरवी के बाहर खड़ी थी। असल में जे ने रात भर ड्राइव की थी और अब वो डेजी को कह रहा था कि तुम ड्राइव करो, लेकिन डेजी भी रेस्ट करना चाहती थी और रिजल्ट में पुलिस उनकी आरवी के बाहर खड़ी होती है। जब जे को यह पता चलता है कि पुलिस बाहर है तो वो पैनिक करते हुए बाथरूम की तरफ भागता है। डेजी पुलिस के लिए दरवाजा खोलती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड बाहर भाग गया है। पुलिस उसके पीछे जाती है मगर वो पुलिस की कार की कीज बाहर फेंक देती है और फिर वापस कार में आ जाती है। डेजी बच्चे की तरह मुस्कुरा रही थी और कहती है कि उसने कीज बाहर फेंक दी हैं। जे ने जब ये सब करने की रीजन पूछी तो डेजी कहती है कि अगर तुम जेल चले जाओगे तो हम साथ नहीं रह सकेंगे। डेजी के वर्ड्स ने जे को दिल को काफी वार्म किया और उसके बाद जे ने उसे बताया कि मेरे पास अब कोई भी पैसे नहीं है। डेजी उसे कहने लगी अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारा डेब्ट क्लियर कर देती। जे को इस बात ने काफी टच कर दिया था। अब वो डेजी के साथ एक अम्यूजमेंट पार्क में जाता है। रोलर कोस्टर और फेरिस व्हील पे काफी एंजॉय करते हैं। ये डेजी का जीवन का सबसे खुशनुमा दिन था। सर्विस एरिया में जे को डॉक्टर की कॉल आती है जिसपे जे उसे प्रॉमिस करता है कि वो डेजी को वापस भेज देगा। ये बात डेजी के लिए बहुत गुस्सा करने वाली थी और वो कहने लगी नो मोर फोन कॉल। डेजी चली गई आरवी स्टार्ट करने के लिए, पर वो ड्राइव करने में डर रही थी और सिर्फ सर्कल्स में ही जा रही थी। जे भी डेजी के गुस्से से बहुत डर गया था और उसको रोकने के लिए चेस करने लगा, पर डेजी गुस्से में बहुत थी और नहीं मान रही थी कि जे ने उसे कभी भी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट किया हो। उसने आरवी को ट्रक में मार दिया, लेकिन लकीली डेजी को कोई भी चोट नहीं लगी और वो बाहर निकल के जे को हक करने लगी। वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। अब जे समझ गया था कि अब तो पुलिस उसे जरूर अरेस्ट कर लेगी। जे उसे रेस्टोरेंट में लेके जाता है और डेजी से उसके पास के बारे में पूछता है। डेजी उसे बताती है कि जब उसकी मदर का मर्डर हुआ तो उसने उनकी डेड बॉडी नहीं देखी और अगले दिन उसे लगने लगा कि उसी ने अपनी मदर की हत्या की है। जे ये सुन के उसे यकीन दिला रहा था कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और ये कहते हुए उसने डेजी को किस कर दी। जे की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर डेजी बहुत खुश थी कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और जे को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद जे के पेरेंट्स को ये सब पता चलता है और वो जे की बेल करवा देते हैं। फिर जब वो हॉस्पिटल में डेजी को ढूंढने के लिए जाता है तो डॉक्टर उसको मिलने से रोक देते हैं। जे ने अपनी एंजाइटी की वजह से ट्रैक पर आकर सो गया और वो ये दिखाने लगा कि वो भी मेंटली इल है, लेकिन फिर भी उसे डेजी को नहीं मिलने दिया गया। उसने डॉक्टर को सच बता दिया कि डेजी सिक नहीं है बल्कि वो तो बस अपसेट है। डेजी भी जे को देखने के लिए काफी ऑन्शियस थी और वो ये कह रही थी कि मैं सिक नहीं हूँ, मैं तो बस जे को मिस कर रही हूँ। अब ये बात डॉक्टर को कुछ खास अच्छी नहीं लगती। डेजी डॉक्टर से पूछती है कि क्या तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा वो शादीशुदा है, लेकिन उनके चेहरे पे हेजिटेशन थी। डेजी समझ गई थी और उसने कहा कि क्या तुम्हें अपने एक्स वाइफ से आज भी प्यार नहीं है, जिससे तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगता है और डॉक्टर को बात समझ आ जाती है। डॉक्टर डेजी को हॉस्पिटल से रिलीज कर देता है और आखिर में हम देखते हैं डेजी हॉल में जे के लिए फ्लावर लिए चलती है और इधर जे भी डेस्परेटली उसकी तरफ वॉक कर रहा होता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।